स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता। उन्होंने पूरी दुनिया में भारत की सभ्यता, संस्कृति और अध्यात्म से जानकारी विवरण किया था। उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया जो अमेरिका के शिकागो में हुआ था और अपने विचार से पूरी दुनिया के बारे में विवरण। उनकी मृत्यु सन 1902 में हुआ था। क्या आप जानते हैं कि उनकी मृत्यु के पीछे का क्या कारण है? आइए इस वीडियो के माध्यम से उनके और उनकी मृत्यु के कारणों के बारे में जानते हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। वह काफी तीव्र बुद्धि वाले थे। जब उन्होंने रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनी तो वह उनके पास कुछ तर्क करने के उद्देश्य गए थे, लेकिन रामकृष्ण जी पहचान गए थे कि वही शिष्य हैं जिसकी मैं इंतजार कर रहे थे। आगे चलकर विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण ही हुए। स्वामी विवेकानंद ने 25 साल में ही गौरवा परिधान धारण कर लिया था और इसके बाद पैदल ही उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा की। स्वामी विवेकानंद जी का दृष्टिकोण विश्वास था कि अध्यात्म विद्या और भारत दर्शन के बिना विश्व अनादि हो जाएगा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की भारत में और विदेशों में कई शाखाएं स्थापित की। इस तथ्य के बारे में कोई रहस्य नहीं है कि स्वामी विवेकानंद की मृत्यु सन 1902 में हुआ, लेकिन हम सभी को उनकी मृत्यु के पीछे के वास्तविक कारणों की जानकारी नहीं है। इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद की मृत्यु के साथ साथ उनके जीवन के साथ जुड़े कुछ अज्ञात दस्तावेजों से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु। स्वामी विवेकानंद को 31 से अधिक बीमारियां थी, जिनमें से एक बीमारी उनकी अनिद्रा रोग से गंभीर होना भी था। अपने जीवन के अंतिम दिन स्वामी विवेकानंद ने अपने शिष्य के बीच शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की थी और कहा कि यह समझने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया है, हमें एक और विवेकानंद सोहल उनके शिष्य के अनुसार जीवन के अंतिम दिन 4 जुलाई 1902 को भी उन्होंने अपना ध्यान करने के मार्ग को बदला और प्रातः 2-3 घंटे तक ध्यान दिया और ध्यान अवस्था में ही अपने ब्रह्मरंध्र को भेद कर महासमाधि ले ली। उनकी मृत्यु की वजह से तीसरी बार दिल का दौरा पड़ा। उनकी अत्यशिष्ट बेलून में गंगा के तट पर चंदन की चिता पर की गई थी। इसी गंगा तट की दूसरी ओर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का 16 वर्ष पूर्व अंतिम संस्कार हुआ था। अपनी मृत्यु के समय विवेकानंद की उम्र 39 वर्ष थी। बाहरी स्वभाव केवल सामान्य स्वभाव का बड़ा रूप है। स्वामी विवेकानंद अपनी भविष्यवाणी को पूरा किया। स्वामी विवेकानंद ने अपनी मृत्यु के बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर रखी थी कि वह 10 साल तक जीवित नहीं रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने महासमाधि लेकर अपनी भविष्यवाणी को पूरा किया। अब हम विवेकानंद से संबंधित कुछ अन्य पहलुओं को जानते हैं। कई सुधारों एवं पहल के अगुवा। स्वामी विवेकानंद वेदांत और योग को पश्चिम विश्व के देशों में प्रारंभिक रूप में स्थापित करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हिंदू धर्म को एक प्रमुख विश्व धर्म के स्तर तक लाने और लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है। हिंदू धर्म का पुनरुद्धार। वह भारत में हिंदू धर्म के पुनरुद्धार के प्रमुख स्तंभ थे और उन्होंने औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रवाद की अवधारणाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। विवेकानंद ने हिंदू धर्म के प्रसार के लिए रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। प्रसिद्ध भाषण। स्वामी विवेकानंद को शायद उनके उस प्रेरक भाषण के लिए भी जाना जाता है जो उन्होंने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म के प्रचार के दौरान दिया था।
उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ किया था, जिसके कारण उस सभा में काफी देर तक तालियां बजती रहे। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुरक्षित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। स्वामी विवेकानंद। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।